हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्ता एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में, जो कि जो पहले सीटेट होता था केवल 2 चरणों में क्या परीक्षा कराई जाती थी। अब जो सीटेट है 4 चरणों में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। और जो पहले जो बीएड धारक थे, जो प्राइमरी से बाहर हो चुके थे, उनको एक बार फिर से शामिल कर लिया गया है। तो आज हम बात करते हैं सीटेट जो है 4 चरणों में 4 स्तरों पर परीक्षा आयोजित कराएगा। इसमें जो है 4 चरण कौन कौन से होंगे, 4 स्तर कौन कौन से होंगे, और बीएड जो है किस स्तर में शामिल होगा, या सभी स्तरों में शामिल हो सकता है या कुछ स्तरों में ही शामिल हो सकता है। इस संपूर्ण बातों पर हम अध्ययन करेंगे, यानी कि जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखें, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, देखिए, जो सीटेट है, सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं 4 सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई। मतलब पहले जो सीटेट होता था, पहले एक साल में एक बार होता था। उसके बाद सीटेट ने एक और परिवर्तन किया, साल में 2 बार सीटेट कराने लगा। इसके बाद अब क्या हुआ कि सीटेट में अब ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा, मतलब सीटेट पहले एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ। अब क्या होगा, सीटेट परीक्षा 4 स्तरों पर कराई जाएगी। मतलब एक साल में कम से कम 4 परीक्षा कराएगा सीबीएसई बोर्ड जो है। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट। मतलब अब पहले क्या हुआ था, दो स्तरों पर होते थे। पहले आता था दिसंबर या जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आता था, और उसका पेपर जुलाई के पहले पहले हो जाता था। उसके बाद जून और जुलाई में आता था, और दिसंबर में पेपर हो जाता था। अब सीटेट जो है 4 बार नोटिफिकेशन जारी करेगा और 4 बार परीक्षा कराएगा। नई दिल्ली नई नीति शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। मतलब जो हमारा शिक्षा नीति 2020 एनईपी थी, उसके अंतर जो शिक्षक भर्ती होती थी, उसमें बड़ा और ऐतिहासिक परिवर्तन कर दिया। क्या हुआ, इसके अंतर्गत एनसीटीई अधिनियम 2025 जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। मतलब हर साल क्या होता है, अधिनियम बदलते रहते हैं, और अधिनियम के तहत परीक्षाएं भी आयोजित होंगी, जिसके बाद सीटेट परीक्षा पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। मतलब कि अब पेपर पैटर्न भी बदल सकता है। पहले तो पूरा ढांचा तो बदल ही गया, क्योंकि पहले एक साल में एक बार सीटेट होता था, अब 2 बार होने लगा। फिर अब क्या हुआ, 4 बार सीटेट परीक्षा होंगी, जो कि क्या पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। अब इसके आधार पर क्या होगा, सीटेट जब 4 बार होगा तो उसका पेपर पैटर्न भी आपको उसमें बदलाव होता नजर आएगा। किस प्रकार से पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, ये सब जानकारी आपको अगले वीडियो में हम अच्छी तरीके से देंगे। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित होती थी। मतलब क्या बता रहा है, पहले जो होता था एक स्तर पे होती थी, उसके बाद 2 स्तरों पर होने लगी। उसकी बात हो रही कि जो सीटेट जो है 2 स्तरों पर परीक्षा आयोजित कराता था, लेकिन अब क्या होगा, 4 स्तरों पर परीक्षा आयोजित कराएगा। लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। कौन कौन सी? प्री प्राइमरी, बाल वर्ग का, मतलब कि नर्सरी केजी में जो बच्चे होते हैं उन पर आधारित परीक्षाएं होंगी। फिर प्री प्राइमरी होता है कक्षा 1 से 5। आप लोग जानते ही हैं कि कक्षा 1 से 5 जो होता था सीटेट प्राइमरी लेवल पर, वो तो होगा ही। फिर जूनियर स्तर पे जो होता था 6 से 8, ये भी आपका सीटेट होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, टीजीटी पीजीटी कक्षा 9 और 12 के लिए होता था, अब होगा सीटेट। पहले नहीं होता था सीटेट, अब होगा सीटेट 9 से 12 के लिए भी। आगे देखते हैं। अब सीटेट 4 स्तरों पर आयोजित होगी। परीक्षा जो होगी 4 स्तरों पर कराई जाएगी। पहला प्री प्राइमरी यानी बाल वर्ग का, प्री प्राइमरी 1 से 5, जूनियर है 6 से 8, टीजीटी पीजीटी के लिए 9 से 12 के लिए भी सीटेट परीक्षा होगी। पहले नहीं होती थी, अब सीटेट परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यह समय तैयारी को नई दिशा देने का मार्गदर्शन हो सकता है। शिक्षक बनने का सपना पहले क्या था, पहले से कहीं अधिक संगठित, स्पष्ट और उत्साहजनक हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, जब तक आप सीटेट पास नहीं होंगे तब तक आप टीजीटी पीजीटी में आप क्या प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था, प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए सीटेट होता था, और पास होकर आप प्राइमरी जूनियर में जो वैकेंसी आती थी उसमें आप शामिल हो सकते थे। अब क्या होगा, जो 9 से 12 भी होगा उसमें सीटेट जब तक नहीं होगा तब तक आप उसमें भर्ती जो आएगी उसमें आप शामिल नहीं हो सकते हैं।
फिर यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी अधिनियम 225 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी चारों स्तरों की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। जो आपका बीएड के क्या थे, लोग बाहर हो गए थे, अब फिर से उनको सम्मिलित कर लिया गया है। फिर आगे देखते हैं। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। मतलब जो है, अगर पैटर्न जो सीटेट 4 स्तरों पर करा रहा परीक्षा, तो उसके लिए नया पाठ्यक्रम भी लागू होगा, नया परीक्षा प्रारूप भी होगा और नई मूल्यांकन प्रणाली भी तेजी से काम जारी करेगा। मतलब कि अब हो सकता है निगेटिव मार्किंग भी होने लगे। पहले क्या था, निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब क्या हुआ, निगेटिव मार्किंग भी होने लगे। मतलब क्या है, अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो उसमें से कुछ नंबर आपको माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं बड़े बदलाव के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया है। मतलब जो अब क्या था कि सीटेट में नोटिफिकेशन जुलाई में आना था, लेकिन किस कारण से जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप जान सकते हैं कि इसी कारण की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि अब जो सीटेट होगा उसका परीक्षा प्रारूप भी बदल जाएगा, उसका परीक्षा पेपर जो पैटर्न होगा उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब परीक्षा नई प्रणाली और बदले हुए स्वरूप के अंतर्गत ही कराई जाएगी। मतलब जो अब परीक्षा होगी उसमें जो बदलाव होगा उसके अंतर्गत ही इस परीक्षा को कराया जाएगा और उसमें अब हो सकता है निगेटिव मार्किंग भी सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है, यानी कि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।